दोस्तों नमस्कार। आज हम एक कथा लेकर आए हैं जिसका शीर्षक है दिन में बहन रात में नारी, सुबह होत बन जाए महतारी। वो स्त्री कौन सी थी? महाभारत कथा। तो दोस्तों कथा की तरफ चलते हैं। महाभारत के विराट पर्व में एक अत्यंत विचित्र, रहस्यमयी और ज्ञानदायक प्रसंग आता है। उस स्त्री का जिसके विषय में यह कहा गया है, दिन में बहन रात में नारी, सुबह होते ही बन जाए महतारी। यह कोई पहेली नहीं बल्कि एक गूढ़ कथा है जो समय, कर्म और नियत के अद्भुत खेल को उजागर करती है। इस कथा का संबंध पांडवों के वनवास के काल से है, जब वे गहन अरण्य में विचित्र घटनाओं से गुजर रहे थे। वनवास के दिनों में पांडवों ने अनेक ऋषियों, मुनियों और तपस्वियों के आश्रमों में निवास किया। एक दिन वे एक पर्वतीय क्षेत्र से गुजर रहे थे। सूर्य अस्त होने को था और आकाश में हल्की हल्की धुंध छा गई थी। उसी समय भीम ने दूर से एक साध्वी का आश्रम देखा। वो एक सुंदर स्त्री थी जो संध्या वंदन कर रही थी। भीम ने कहा, भैया युधिष्ठिर, देखो उस तपस्विनी का तेज, ऐसा लगता है जैसे कोई देवी धरती पर उतर आई हो। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, हम अतिथि हैं, चलो उसी के पास रात्रि निवास का आग्रह करें। सभी पांडव उस आश्रम के समीप पहुँचे। उस स्त्री ने आदर सहित उनका स्वागत किया, अग्नि प्रज्वलित की और कहा, आप सभी धर्मात्मा हैं, मेरे आश्रम में आपका स्वागत है, किंतु एक बात ध्यान रहे, मैं दिन में भिक्षुणी, रात में नारी और सुबह होते ही माता बन जाती हूँ। भीम चकित रह गया। उसने पूछा, हे देवी, यह कैसी विचित्र स्थिति है? दिन में बहन, रात में नारी और फिर माता, यह कौन सा तप है? वो स्त्री मुस्कुराई और बोली, यह मेरा कर्म फल है राजन। जब तक आप लोग मेरे जीवन की कथा नहीं सुनेंगे तब तक इस रहस्य को नहीं समझ सकेंगे। वो स्त्री कहने लगी, मैं पूर्व जन्म में राजर्षि वृषकेतु की पुत्री थी। मेरा नाम बहुला था। बचपन से ही मैं अत्यंत सुंदरी थी और अपनी सुंदरता पर गर्व भी था। मेरे पिता ने मेरा विवाह एक तपस्वी ब्राह्मण पुत्र से किया था जो अत्यंत संयमी और धर्मपरायण था, परंतु मैं रूप और वैभव की चाह में पति को तुच्छ समझती थी। एक दिन मैंने अपनी सखी के कहने पर भगवान सूर्य की आराधना की कि मुझे ऐसा वर मिले जो रूप, बल और ऐश्वर्य में अद्वितीय हो। मेरी कामना से प्रसन्न होकर सूर्यदेव ने कहा, हे बहुले, तू तपस्विनी की पत्नी होकर भी अहंकार में डूबी है, इस कारण तुझे श्राप देता हूँ। अगले जन्म में तू दिन में पवित्र रहेगी, रात में वासना से घिरी नारी बनेगी और प्रातः होते ही मातृत्व के भाव में करुणामयी माता का रूप ले लेगी। मैंने सूर्यदेव से क्षमा मांगी तो उन्होंने कहा, जब 5 परम धर्मात्मा पुरुष तेरे आश्रम में आएंगे और तेरे कर्म को बिना तिरस्कार सुने स्वीकार करेंगे, तब तू इस श्राप से मुक्त होगी। यह कथा सुनकर युधिष्ठिर ने गंभीर स्वर में कहा, हे देवी, श्राप का प्रायश्चित कर्म से ही संभव है। तूने अपने पूर्व जन्म का भार स्वीकार किया है, यह तेरे लिए तेज का प्रमाण है। रात्रि होने पर सबने देखा कि वही स्त्री जो दिन में साध्वी थी अब सजी धजी नारी के रूप में परिवर्तित हो गई थी। उसकी आंखों में मोह का जाल था। वो धीरे धीरे भीम के पास आई और बोली, हे वीर, मेरे जीवन की मुक्ति तुम्हारे स्पर्श से ही संभव है। भीम ने उसे रोकते हुए कहा, देवी, मैं धर्मराज युधिष्ठिर का अनुज हूँ। धर्म का पालन करना मेरा व्रत है। मैं तुम्हें माता समान मानता हूँ। वो स्त्री क्रंदन करने लगी, हे भीम, यही तुम्हारी परीक्षा है। जो पुरुष मेरी इच्छा के वशीभूत ना होगा वही मुझे श्राप मुक्त करेगा। भीम ने दृढ़ स्वर में कहा, मैं तेरी मुक्ति चाहता हूँ, ना कि पाप का विस्तार। तेरी आत्मा शुद्ध है, मैं तुझे माता रूप में ही पूजूंगा। सुबह हुई, वो स्त्री बदल चुकी थी। अब उसके मुख पर ममता और करुणा थी। उसने पांडवों को भिक्षा दी और बोली, आप सबने मुझे सम्मान दिया, मोह नहीं। अब मैं अपने श्राप से मुक्त हो रही हूँ। युधिष्ठिर ने पूछा, हे देवी, क्या तूने यह रूप केवल श्राप से पाया था या कोई गहरा अर्थ भी है इसमें? स्त्री बोली, धर्मराज, यह रूप संसार के स्त्रीत्व का प्रतीक है। दिन में स्त्री बहन समान है, समाज में मर्यादा का रूप, रात में वो पत्नी या प्रेयसी है। जीवन का आनंद और प्रातः वह महतारी है, सृष्टि की जननी। जब पुरुष इन तीनों रूपों का आदर करता है
तभी वह सच्चा धर्मवान कहलाता है। लेकिन जब कोई स्त्री या पुरुष इन रूपों का दुरुपयोग करता है तो उसे इसी प्रकार का श्राप मिलता है। अर्जुन ने कहा, देवी तेरी वाणी में गूढ़ अर्थ छिपा है। तूने जो रूप दिखाया वो केवल तेरा नहीं, संसार का सत्य है। हर स्त्री में यही 3 स्वरूप एक साथ विद्यमान हैं। देवी ने कहा, अर्जुन जो इसे समझ लेता है वो स्त्री का अपमान कभी नहीं करता। जो स्त्री को केवल देह समझता है वो नर नहीं पशु है। स्त्री ही सृष्टि का मूल है। वो बहन भी है, नारी भी है और माता भी। यह कहकर वह देवी दिव्य प्रकाश में विलीन हो गई। आकाश से वाणी हुई, हे धर्मराज, तुम्हारे धर्म पालन से यह साध्वी बहुला श्राप मुक्त हो गई है। अब यह दिव्य लोक में स्थान पाएगी। पांडवों ने नतमस्तक होकर प्रणाम किया। युधिष्ठिर ने कहा, यह घटना हम सबके लिए शिक्षा है कि स्त्री को हर रूप में आदर देना ही धर्म है। जो उसका अपमान करेगा वही पतन की ओर जाएगा। रात बीतने के बाद भीम मौन था। उसने कहा, भैया, मैंने उस स्त्री में 3 रूप देखे। जब वह बहन के रूप में थी तो करुणा से भरी थी। जब रात आई तो मोह में डूबी और जब प्रातः हुई तो मातृत्व की महिमा बन गई। यह संसार भी ऐसा ही है, दिन में धर्म, रात में काम और प्रातः ज्ञान। युधिष्ठिर मुस्कुराए, तूने सही कहा भीम, यही जीवन का चक्र है। बहुला का श्राप केवल उसका नहीं, पूरे मानव समाज का प्रतीक है। जब तक हम स्त्री को केवल एक दृष्टि से देखते हैं तब तक हम अधूरे हैं। जो उसे 3 रूपों में स्वीकार करता है वही पूर्ण पुरुष है। बहुला की यह कथा महाभारत में एक प्रतीक के रूप में वर्णित है। वो स्त्री केवल एक व्यक्ति की नहीं बल्कि नारी तत्व का प्रतीक है। दिन में बहन अर्थात मर्यादा और स्नेह का रूप, रात में नारी अर्थात प्रेम, समर्पण, काम के धर्म का रूप, सुबह महतारी अर्थात सृजन और करुणा का रूप। ये तीनों संसार की हर स्त्री में विद्यमान है। पुरुष जब इसका सम्मान करता है तो समाज में संतुलन बना रहता है। अंत में पांडव जब उस आश्रम से आगे बढ़े तो वायु में एक मधुर सुगंध फैल गई। धरती पर फूल झड़ने लगे और पक्षी कलरव करने लगे। ऐसा प्रतीत हुआ मानो स्वयं प्रकृति उस स्त्री की मुक्ति पर आनंद मना रही हो। युधिष्ठिर ने आकाश की ओर देखा और कहा, धर्म का यह रहस्य अनंत है। एक स्त्री की कथा ने हमें वह शिक्षा दी जो युद्ध भी नहीं दे सकता था। इस प्रकार वह स्त्री जिसे दिन में बहन, रात में नारी और सुबह महतारी कहा गया, अपने कर्म फल से मुक्त होकर दिव्य लोक में चली गई। संदेश: महाभारत की यह कथा केवल किसी श्राप या चमत्कार की नहीं बल्कि जीवन के 3 सत्य रूपों की व्याख्या है। मर्यादा, प्रेम और करुणा, इन तीनों का संतुलन ही धर्म है और यही सच्ची नारी की पहचान भी। तो दोस्तों, ये कथा कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट करके हमें बताइए। देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।